स्वास्थ्य, ओज, ऊर्जा, उमंग, उत्साह की कामना, शिक्षा को वेदों से जोड़ता, शिक्षा को मूल्यों से जोड़ता, शिक्षा को संस्कारों से जोड़ता महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशनल संस्थान, सोसाइटी और इससे संलग्न सभी संस्थान। The moment we've been waiting for is here with us. We have Amit Sir, our star performer, Shri Ajay Bhai ji and his group, as you can see. Sansthapak Rashtra Mandir, welcome sir. I also extend a very warm welcome and very gracious welcome to Dr. Nand Kishore Garg, founder chairman MATES, Shri Vineet Kumar Lohia, chairman MATES, Shri Jagdish Mittal ji, vice chairman MATES, Shri Gyan Chandra Agarwal ji, vice chairman MATES, Shri Mohan Garg ji, joint general secretary MATES, Shri Umesh Gupta ji, Shri Amit Agarwal ji, Shri Satish Gupta ji, Shri Avinash Agarwal ji, Shri B.L. Mahajan ji, all of you have been a pillar of support to this glorious society. Thank you each one of you for being here. Swagat Abhinandan aap sabhi ka. A cordial and heartfelt greeting to Dr. J.V. Desai, Director General MATE, Professor S.S. Deswal, Officiating Director and Dean MATE, Professor Sanjeev Marwa, Director MABS, Dr. Rajni Malhotra Dhingra, Director MAIMS, Professor Harbhajan Bansal, Dean and HOD Management, Professor Sachin Gupta, Dean R&I, all the heads of department, professors, faculty members and students who have gathered here in huge number. सूर्य आत्मा, तेज और जीवन शक्ति का कारक है। 9 ग्रहों के राजा सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश सूर्य की उत्तरायण गति और मकर संक्रांति का महापर्व है। भारत के अलग अलग स्वाद, अलग अलग रीतियों से मुखरित यह महापर्व कहीं ताई पोंगल तो कहीं माघी तो कहीं उत्तरायण कहीं पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व भारतीय समाज के श्रम, संतोष और साझा खुशियों को प्रकट करता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सन 1863 में विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर युवाओं को सशक्त बनाना, जिम्मेदार बनाना, सुसंस्कृत बनाना, देशभक्त बनाना, महाराजा अग्रसेन के प्रांगण में आज आप और हम इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। संक्रांति का महापर्व देश की युवा शक्ति का आह्वान,
और भारतीय युवा वर्ग सूर्य की भांति दैदीप्यमान रहे, निराशा की मानसिकता को खत्म करके हम आशावादी बने, आतंकवाद का उन्मूलन हो, राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन हो, कर्तव्य निष्ठता के साथ आगे बढ़ता रहे भारतवर्ष। इसी मूल भावना के साथ कार्यक्रम का आयोजन है। कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध भाई अजय जी, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग संस्थापक अध्यक्ष मेस, श्री विनीत कुमार लोहिया अध्यक्ष मेस, श्री जगदीश मित्र जी, श्री ज्ञान चंद अग्रवाल। मां सरस्वती का जय। जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कोई भी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। Presenting the ethos of Maharaja Agrasen via this memento. Thank you sirs for this beautiful presentation. राष्ट्र निर्माण केवल एक दिन का कर्तव्य नहीं है, अपितु एक हमारे राम, तो आज इसलिए राम राम। इवन सेमेस्टर का दूसरे सेमेस्टर, चौथे का, छठे का और आठवें और शायद 10वें का भी होगा लॉ का, आज से प्रारंभ है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कैलेंडर के अनुसार आज से सेमेस्टर प्रारंभ हो गया और हमारी जैसी रीति है, शुरू में भी पहले साल में के पहले सेमेस्टर में, फिर इवन सेमेस्टर में हम भगवान का यज्ञ, भगवान की स्तुति करते हुए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य प्रारंभ आज भी हमने किया है। आज का दिन क्योंकि सत्र देर से शुरू हुआ, तो हम जो 12 तारीख को युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल, बिहू, पूरे देश में अलग अलग नाम से यह पर्व है। पहाड़ों पर शायद उत्तरायणी भी इसी पर्व का नाम है। तो ये सब हम आज मिलके यहाँ मना रहे हैं और इन्हीं दिनों में एक ऐसे महापुरुष गुरु गोविंद सिंह का भी जन्मदिन आया जिसने अपने चारों बेटों का भी बलिदान किया और पिता को भी प्रेरित किया। तो ये सब महापुरुष थे, इनका हमें स्मरण करना चाहिए और स्मरण करना इसलिए चाहिए कि हम उनके गुणों को आत्मसात करके आगे बढ़ें। इसीलिए आज हमने अजय भाई जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और इनका बेटा भी हमारे यहाँ का छात्र रहा, जो तमिलनाडु गए हुए हैं। तो हमने इनसे कहा था कि आज का शुभारंभ आपके हाथों हो और राष्ट्र और राम को जोड़ने वाला राजनीति में एक महापुरुष हुआ है और जिसको कुछ जाति विहीन समाज बनाने के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मनोहर लोहिया को अपना महापुरुष बताने की धृष्टता करते हैं। राम मनोहर लोहिया अग्रवाल परिवार में जन्मे, इसलिए नाम का हमें थोड़ा सा और ज़्यादा गर्व है उन पर। वो अयोध्या में जन्मे,
इसलिए भी गर्व है। वो नास्तिक थे, जर्मन में पढ़े थे और बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने लोकसभा में शायद एक बार आकर ही पूरी लोकसभा को अपने ढंग से चलवाया। एक नई बहस शुरू की थी, गरीबी की रेखा, 5 आने रोज पे गुजारा करने वाले लोगों को मानते थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने वो आंकड़ों से सिद्ध किया था। ऐसे राम मनोहर लोहिया जी ने, लोगों को नहीं मालूम कि मेला शुरू किया था राम के नाम, और वो आज भी होता है अयोध्या। उन्होंने राम से सिद्ध किया कि राम इस देश का राष्ट्र पुरुष है। आप उसे भगवान ना मानो, कोई नहीं फर्क पड़ता, परंतु वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से उस समय जोड़ा, लाखों साल पहले। भगवान राम तो अयोध्या के वो तो थे ही राजा, तो क्यों गए वो लंका तक? गए तो किस रास्ते से गए? उस रास्ते पर हमारे जगदीश जी मित्तल पिछले 4-5 साल पहले उसी रास्ते से राम वन गमन यात्रा इन्होंने संपन्न की थी। क्यों की? ये क्यों राम मनोहर लोहिया जी ने शुरू की? चित्रकूट पर, अयोध्या में और उस पूरे क्षेत्र में वो भी चाहते थे जागरण हो। राष्ट्र पुरुष के नाम पर किसी को मानने में कठिनाई नहीं हो सकती, ये उनकी भी सोच थी, मेरी भी सोच है, और यही सोच अजय भाई जी की है। उन्होंने राम और राष्ट्र को जोड़ा है। राम इस देश के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम से जिन जिन लोगों को कष्ट हुआ उनका नामो निशान मिटा है। रावण को कष्ट था तो आज नाम लिया नहीं है, और विभीषण को जीते जी उन्होंने लंकेश बनने का आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने कहा कि अगर रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो आप फिर क्या करोगे? बड़ा प्रश्न तो जरूरी सा था। अगर आपने तो लंकेश तो बना दिए विभीषण को, और कल रावण भी आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करें? कि मेरा अयोध्या का जो राज है वो मैं रावण को दे दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि भरत जी या मेरे भाई उसको पालन करेंगे। ऐसे राष्ट्र पुरुष जिन्होंने रामेश्वर में भगवान शिव की स्थापना की, और इस देश में हजारों साल तक शिव को मानने वाले और राम को मानने वाले भी युद्धरत रहे हैं। ये कोई बताता नहीं हमें, पर यदि पूरा पढ़ेंगे क्यों गलतफहमियाँ डाल के। और राम कहते हैं तुम मेरा ईश्वर है शिव को, और शिव कहते हैं सारी कथा ही शिव के माँ पार्वती को सुनाने से तो रामायण के प्रसंग आए। उसी के कारण माँ सती ने अपने आप को भस्म करना पड़ा और फिर पार्वती के रूप में आए, क्योंकि उन्होंने कहा एक बार मैंने तुम्हें माँ के रूप में देख लिया, जानकी के रूप में, अब मेरी आप धर्म पत्नी नहीं रही। कितना उच्च आदर्श। ये रामायण के जो अंतरधाराएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कोई प्रारंभ करें तो इतनी अंतरधाराएं हैं कि उनसे ज़्यादा सीख सकते हैं। मोटे मोटे रूप में रामायण हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कांडों के बारे में बताते हैं, परंतु जो अंतरधाराएं हैं, जो अंडरलाइन बिटवीन दी लाइंस वाली बात है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और रामायण के विद्वान संत, किसी ने यूट्यूब पे भी देखना है तो राजेश्वरानंद जी महाराज का एक बार देखना शुरू कर दो, आप घंटों तक बिताएंगे। जीवित नहीं है वो व्यक्ति, परंतु जितना कुछ वो लिख गया है, बोल गया है अपने भजनों में, आपको जिसको शौक हो जरूर उसको देखें। मैं अजय भाई जी का, उनकी पूरी टीम का, जो आज हमारे बीच में भगवान राम का स्मरण भी करेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, और श्रद्धांजलि देते हुए उन जैसा बनने की हमें प्रेरणा भी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सभी ट्रस्टी, मेरे गुरु श्री महाजन सर भी आए हुए हैं, विनीत जी हमारे अध्यक्ष जी, उमेश जी, ज्ञान जी, जगदीश जी, मोहन जी, अविनाश जी, अमित जी, और इधर हमारे सब फैकल्टी के लोग हैं। और आज मोहन जी का विवाह का शायद 45 साल हो गए होंगे, तो आज एक बार उनको भी बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत बधाई मोहन जी। आपका संभाषण लोक कथाओं, सत्यों, सारगर्भित विचारों से ओतप्रोत रहता है।
लोक व्यवहार शुचिता से परिष्कृत हमारे संस्थापक अध्यक्ष, एक विचारक, एक दूरदर्शी नेतृत्व के धनी, धन्यवाद सर। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है जिसके मूल में मानव कल्याण, संस्कार और परिष्कार की भावना निहित है। ये राम के आदर्श की पावन भूमि है। यहाँ गीता की वाणी मुखरित हुई है। ये बुद्ध, महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक, दयानंद, कबीर, सूर, शिवाजी और विवेकानंद की पावन धरा है। वंदन मेरे देश, पूजन, अर्चन, आराधना, अभिनंदन मेरे देश। आज महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के मंच से नमन तपस्विनी, मनस्विनी, यशस्विनी मातृभूमि को, और इस मंशा को चरितार्थ करने के लिए हमारे बीच हैं पूज्य श्री अजय भाई जी। संस्कृति सेवा सद्भावना के मूल मंत्र को आत्मसात करता हुआ श्री अजय भाई जी का व्यक्तित्व प्रेरित करता है। आप एक विचारक हैं, गायक हैं और कथावाचक हैं। आप त्रिवेणी सेवा मिशन और राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम के पुरोधा हैं। आपके ओजस्वी सत्संग, शास्त्र और सामर्थ्य के समन्वय की अवधारणा पर बल देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में आप हास्य पॉपुलर हैं और लगातार उन्हें प्रोत्साहन का कार्य कर रहे हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानवता का वास न हो, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। यदि प्राणी का उद्धार न हो, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इसी जज्बे से ओतप्रोत है श्री अजय भाई जी की ये संगीतमय प्रस्तुति, मेरा राम मेरा राष्ट्र। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वरहु कलेश विकार। अंजनी माँ के प्यारे तुम पवन पुत्र हनुमान, अंजनी माँ के प्यारे तुम पवन पुत्र हनुमान। ये छोटी सी है विनती तुम रखना मेरा ध्यान, ये छोटी सी है विनती तुम रखना मेरा ध्यान। राम लोग कहलाते कर दो छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से राम योगी हनुमान, श्री राम जी से राम राम, योगी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वस्त्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम, योगी हनुमान। हमारे राम जी से राम
हनुमान सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई सहस बदन तुम रस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जम कुबेर दिगपाल नहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान तुमको मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिनान जय अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते शुभ मारो कह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सत सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तुम्हारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे साधु जुग प्रताप तुम्हारा है बल सिद्ध जगत विद्यारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान तुमके भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति गाए और देवता चेतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल मीरा जय 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 हनुमान गोसाई माधव गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय गाते दय बहडेरा हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम कहियो जी हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसु सुर भूप सियापति राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम इस प्रांगण में जो कितने स्टूडेंट कौन कौन बैठे एक बार हाथ खड़ा कर कितने स्टूडेंट बैठे कितने बच्चों के घुटने ठीक है वो दोनों हाथ खड़े करें अगर घुटने ठीक है थोड़ा से आगे आके बैठ जाओ इतने पीछे बैठोगे बच्चे इतने पीछे बैठेंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी और जिन बच्चों ने संगीत कहा था आ सकते हैं कुर्सी बदलती है आज यहाँ कल ऑडिटोरियम में होगी पर धरती नहीं बदलेगी तो जिसको धरती पे बैठने का अभ्यास हो गया उसने जीवन को पा लिया
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने ज्यादा पुराने लोग हैं वो सब लोग धरती से जुड़े हुए हैं, और जो धरती से जुड़ा हुआ है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो जिन बच्चों ने जो बैठ सकते हैं नीचे, उनके लिए मेरा निवेदन है कि हमें भी लगे कि हम कॉलेज में आए हैं, अपना परिवार सारे अपने सामने बैठा, परंतु जो बच्चे आगे बैठ सकते हैं, जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में भजन भी किया था, अंत्यकरण जो टीम थी वो भी आ सकते हैं, ऐसा निवेदन है मेरा। बाकी आइए हृदय के साथ, प्रेम के साथ सब लोग मैं आपको केवल अभी यही नहीं कह रहा कि आप राम राम बोलो। एक शब्द ये है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, एक ही शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं। एक तो मैं बोला हूं कि राम राम बोलो, और साथ में हृदय के से भाई की तरह बोल रहा हूं, इस राम नाम के बीज को मन में बोलो। अगर किसान बीज बोता है तो वट वृक्ष उगता है, इसलिए बीज है, मंत्र बीज है। और जानते हैं अभी हम यज्ञ कर रहे थे, मंत्र बोले। मंत्र क्या है? मंत्र इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ गॉड। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है तो मैं आपको संपर्क कर सकता हूं। ऐसी हर मंत्र भगवान से संपर्क करने का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, और सरल मंत्र है। अनेक मंत्र हैं, वेदों जो लिखे वो मंत्र हैं, पुराणों में लिखे वो श्लोक हैं। फिर शावर मंत्र होते हैं, आलतु जलालतु आई बला को टालतु, ये शावर मंत्र है। पर ऐसे भाव मंत्र भी होते हैं, राधे राधे राम राम जय श्री कृष्ण। इसलिए कुछ घड़ी आप बोले कि आप में एकाग्रता आ जाए। दुनिया से क्या होता है, एकाग्रता आती है। एक बार थोड़ा सा मिलकर बोले, और आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, हाथों से करतल ध्वनि करना, कि आपकी सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाएं, कि परमात्मा आप में उतर आए। और हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो 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 राम, बोलो राम राम। बता तुझे क्या चाहिए? छोटे से बच्चे ने कहा मुझे राम से मिला दो, राम मेरे इष्ट हैं, मैं राम को पूछता हूं, मुझे राम से मिला दो। तो हनुमान जी महाराज ने उसके सिर पे हाथ फेरा कर, देख कैसे जैसे मैं राम की सेवा करता हूं ना, तू अपने राष्ट्र की सेवा कर, एक दिन राम तुझे स्वतः मिल जाएंगे। और यही बालक आगे चलकर कहलाए समर्थ गुरु रामदास। मैं इस
प्रांगण के सभी ट्रस्टी, स्टाफ, यहाँ के बच्चे, विद्यार्थी, इस पूरे परिसर को प्रणाम करता हूँ। शिक्षा के संस्थान हैं आज, परंतु संस्कारों के साथ शिक्षा हो, ये एक विशेष स्थान है महाराज अग्रसेन की जो इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि आजकल हम इसको देखते हैं ना, टीवी में देखते हैं, स्कूलों के बच्चे थे जिनको आजादी चाहिए, तो किससे आजादी चाहिए? मेरे भाई बहन, जो अपने देवता हमारा राष्ट्र है, इस राष्ट्र रूपी नाम को मनाएंगे तो कुछ पा जाएंगे। राष्ट्र प्रथम, सर्वप्रथम। इसलिए आइए, मैं भी जब घर से चला तो स्टूडेंट बन के चला यहाँ पे आने के लिए। तो स्टूडेंट क्या करता है, अब तो यहाँ कैंटीन है, पर स्टूडेंट जब चलते हैं, हम स्कूल से चलते हैं, अपना टिफिन साथ लेके चलते हैं। इसलिए मुझे भी कॉलेज की फीलिंग है, इसलिए मैं टिफिन लेके चला, और टिफिन पहले मैंने प्रसाद पाया यहीं पर बैठ के, फिर अब यहाँ बैठे। रखना चाहिए, पर मुझे लगना चाहिए कि आप भी इसको, जितने भी उम्र की बात नहीं है, आप सब लोगों के, हम सब विद्यार्थी हैं और सबकी परिषद यहाँ बैठी है, तो सब मिलकर करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। कुछ देर की यात्रा चलेगी, मेरा हमारे कर्तव्य करने का समय है। कुछ देर जितनी देर रहे, ये मेरे को लगे कि मैं स्टूडेंट हूँ और आप सब टीचर हो, इसे टीचर से सीखने का हमको अवसर मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। सब मिलकर करेंगे राष्ट्र वंदना, राम वंदना। राष्ट्र बोले, मेरी संस्कार कर दो और बना दो एक सितारा। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या
इस भारत में भी रूपी रामा लगा हुआ है जो अपने अर्थ को पूरा करता है। और हम जो यहाँ पर आए उसका लक्ष्य भी है कि राम राज्य की वंदना और आराधना हो। संसार में स्टडी में हम कई बात पढ़ते हैं, समाजवाद है, लोकतंत्र है, पर सब चीज को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो रामवाद है। आज हम समाजवाद की बात करते हैं, दीनदयाल जी ने अंत्योदय की बात करी, पर याद रखें रामायण को आप एक लाइन में समझेंगे, एक बार हम कहीं पर आप सब बोलना, बोले श्री राम। ऐसे पीछे वाले लगने चाहिए कि बैठे हुए हैं। बोले श्री राम बन गए भगवान बन गए, बन गए और भगवान बन गए। अगर भगवान श्री राम माता पिता की बात मानकर अगर बन नहीं जाते तो कौन उनकी पूजा करता? राजा के बेटे के राजा राजकुमार बनते हैं। पर साथ में एक बात है, निषाद कहीं नहीं गया था, केवट कहीं नहीं गया था, शबरी कहीं नहीं गई थी, वनवासी कहीं नहीं गए थे, राम मिलने आए थे। इसलिए आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, वो तैयार है मिलने के लिए, पर हम तो नहीं, राम नहीं बदले, बस हम ही बदले हैं। इसलिए आइए जो राष्ट्र वंदना करेंगे तो राम प्राप्त होंगे। हर मंदिर, हर शिवालय, सब कुछ यही तो गाता है। भारत विश्व गुरु बन जाए, करेंगे ऐसा काम। भारत विश्व गुरु बन जाए, करेंगे ऐसा काम। भारत गंगा लेकर बोलो, मेरा राष्ट्र मेरा राम देश को आगे बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ। भारत विश्व गुरु बन जाए, करेंगे ऐसा काम। भारत विश्व गुरु बन जाए, करेंगे ऐसा काम। हाथ तिरंगा लेकर बोलो, मेरा राष्ट्र मेरा राम देश को आगे बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, नया इतिहास बनाओ। जहां आसमान से बातें करते, मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी कहाँ बजाता आए शाम सवेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश। आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, बस एकता चाहिए। अभी मैंने सुना कि बच्चे 151 लोगों के साथ वंदे मातरम करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नंदकिशोर जी, मैं पूरी रूपरेखा बता देता हूं। इंदिरा गांधी इंटर स्टेडियम में, आज स्टेडियम में 16,000 बच्चों के साथ हम एक सत्संग कर सकते हैं। 40 मिनट तक हम पैटर्न बना के हमने बनाया एक पैटर्न, हमारी सनातन प्रार्थना और राष्ट्रभक्ति। 40 मिनट तक 16,000 बच्चे एक उच्चारण कर, इसको हम लोगों ने पैटर्न बनाया है। शेयर भी कर सकते हैं। अभी हम सब लोग कुछ ना कुछ करते अपने अनुसार, पर हम लोगों को एक मिनिमम डे पे क्या करना चाहिए। ऐसे हमने एक नित्य सनातन प्रार्थना बनाई है। गो टू गूगल, आप नित्य सनातन प्रार्थना लिखें जैसे आप कर रहे थे, तो सब मिलकर हमारी जब प्रार्थना की वो हमारा मन एक होगा, और जब मन एक होगा तो हमारा विचार एक होगा, व्यवहार एक होगा। और आज भारत को एकता ही चाहिए, इसलिए एकता के साथ सब मिलकर गाएं। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा।
अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, पर भारत अपने को श्रेष्ठ नहीं कहता। भारत कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। वसुधैव कुटुंबकम, सारा वन वर्ड वन फैमिली। हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है, एक परिवार के रूप में देखने की कामना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, एक सोल्जर ने देखा कि एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है, युद्ध में घायल हो गया था। अब ध्यान से सुनेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, उसमें भारतीय भी गए थे। हमें कहा गया अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। तो एक सिपाही ने देखा जो घायल हो गया था, उसने देखा एक कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उस समय राइफल के आगे एक संगीन लगी होती थी चाकू की तरह। उसने धीरे से खोल के अपने पास रख ली, और जब कोई जो साया था जब उसके पास आया, उसने अपनी पूरी संगीन पूरी ऊर्जा के उसमें मारी और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो एक हॉस्पिटल में था। ये हाथ पर जो घाव है तुम्हारी संगीन का, पर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। उसने पता किया तो एक भारतीय डॉक्टर थे, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मुझे पता लगा कि राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, बुद्ध का जन्म, नानक का जन्म भारत में ही होता है। सब कुछ सहकर भी जो सहते हैं वो भारतीय होते हैं। इसलिए अपनी अस्मिता, अपने संस्कृति, अपने पहचान को नहीं खोना। एक दादा अपने बच्चों को लेकर गए, रास्ते में जा रहे थे लोहिया साहब, तो कुछ रात देर आंधी आई, पेड़ गिर गए। तो बच्चे ने कहा दादाजी पेड़ गिर गए। दादा ने कहा क्या सारे गिर गए? कि नहीं, कुछ ही गिरे हैं। तो दादा ने कहा केवल वही गिरे जिनकी जड़ें कमजोर थी, जिनकी जड़ें मजबूत थी वो भी खड़े हैं। इसलिए आइए, ये शिक्षा के साथ संस्कार आपकी जड़ों को बनाता है। इसलिए हम भेद मतों के समझकर आपस में कोई मतभेद न हो, आपस में कोई मतभेद न हो, आपस में कोई मतभेद न हो। ऐसे आचरण करे जिन पर कभी क्षोभ न हो, कोई भेद न हो, कभी क्षोभ न हो, कोई भेद न हो, कोई क्षोभ न हो, कोई भेद न हो। जो प्रेम प्रीत की शिक्षा दे, 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 वही धर्म हमारा संबल हो, धर्म हमारा संबल हो। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं। ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो। ओ भारत अपना विश्व गुरु, ओ भारत अपना विश्व गुरु। कॉलेज लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि मैं सीनियर सिटीजन के साथ बैठकर सत्संग कर रहा हूँ। कॉलेज तो कॉलेज की तरह लगना चाहिए है ना। और सीनियर कोई होता ही नहीं है, जिसका मन जवान है वो हमेशा जवान है। हो भारत अपना विश्व गुरु, हो भारत अपना विश्व गुरु, हो भारत अपना विश्व गुरु, हो भारत अपना विश्व गुरु। सारी दुनिया में मंगल हो, सारी दुनिया में मंगल हो। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, 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 हम यही हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, हम यही कामना कि माँ आज 16 दिसंबर है, 19 दिसंबर को मुझे फांसी हो जाएगी, पर एक बात है, जब भारत आजाद होगा तो उसमें कहीं तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। भारत आजाद हुआ आज हम जानते हैं। काकरगंज में 3 लोगों को जेल हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन लाल। एक बालक लगभग 16-17 साल उम्र रही होगी, वो 3 महीने तक कमर के बल सो नहीं पाया।
क्योंकि उसकी पीठ पर इतने कोड़े लगे थे, इतने डंडे लगे थे कि वो पूरी कमर छिली हुई थी। क्योंकि उसे जब पूछा जाता कि तेरी माँ का नाम क्या है तो बोलता भारत माता, तो कहाँ रहता है तो बोलता भारत में। तो बच्चे का नाम था चंद्रशेखर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एकदम जैसे आप किसी पहाड़ पे जाते हैं तो उसका एको आता है, जब यहाँ से कुछ कहा जाता है तो वहां से आवाज आनी चाहिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी। जिस दिन इस कविता के साथ आगे कवि के बेटे की आवाज नहीं आएगी तो समझ लो ये फिर गड़बड़ हो रही है। आधा आधा आना चाहिए। बोली वंदे। अब हम कुछ ऊर्जा से कुछ वो गीत गाएंगे जो मुझसे अच्छा बच्चों को आते हैं। और बहुत जल्दी ऐसा है, आज जगदीश जी उपस्थित हैं, एक इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनाया कि हम लोग एक वंदे मातरम कार्यक्रम जिसमें भारतीय संस्कृति में राष्ट्रवाद के गीतों को एक साथ गाएं, एक नहीं मंच नहीं, उसमें सारे लोग 16,000 बच्चों को पैटर्न हो, 16,000 की कैपेसिटी है तो वो किया जा सकता है रॉक शो की तरह सब। क्यों जी मुस्कुरा कर बोलो। आइए तो ऐसा करेंगे कि वो पुराने गीत हैं, सब कुछ प्रसंग के गीत हैं, कुछ मिलकर सब मिलकर गाएंगे। और जैसे कहा कि अजय भाई जी सत्संग नहीं करने आए, अजय भाई तो सुनने आए, आप देखने के लिए आए हैं, हम सब मिलकर करेंगे, सब साथ मिलकर। ठीक है, मैंने रिदम भी से लगाई है कि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ कॉलेज के स्टूडेंट का कार्यक्रम है। बसंत आ रहा है ना, सबसे अच्छा बसंती, बसंत तो फिर भी एक ऋतु है, साल में एक बार आएगा, पर रंग दे बसंती चोला, ये सारे जीवन गाएंगे रंगा रहेगा चोला। बोली भारत माता की। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला।
2026 के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। कर चले हम पिता जानो तन साथ तुम्हारे हवाले, पर आज 2026 में हम भी तो कुछ अपना कर्तव्य समझें। तो आज हम क्या कहें कर्तव्य बोध के साथ? कर चले वो बिना जानो तन साथियों, कर चले वो बिना जानो तन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों। कर चले वो बिना जानो तन साथियों, कर चले वो बिना जानो तन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, सांस थमती गई, सांस थमती गई, नब्ज थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते भरते रहा पाकिस्तान साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले वो बिना जानो तन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों। जो हम लोग कई बार सैनिकों के पास जाते हैं, मैंने एक सैनिक विजेंद्र पाल, तूने एवरेस्ट पे जाके सबसे पहले क्या किया? उन्हें तिरंगा लगाया, एक दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पढ़ लो उनका, दुर्गा जी की छोटी सी लाल चुन्नी का रखी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। अर्थात अध्यात्म और राष्ट्रवाद अलग नहीं है, इसको अलग दृष्टिकोण से देखना भी नहीं है। चाहे हम दयानंद जी का देखें, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, परंतु फिर भी राष्ट्रवाद था। इसलिए आइए हृदय के साथ उन वीरों को नमन करते हुए चले और सब कहते चले।
क्या कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, क्या माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। एक कुम्हार ने चाक पर माटी रखी घुमाया, चाक पर माटी रखी घुमाया, सोचा कुछ चिलम बनाऊंगा, होके बनाऊंगा, माटी रोने लगी। चाक घुमाते घुमाते विचार बदला कि नहीं नहीं चिलम नहीं बनाता, सुराही बनाऊंगा, घड़े बनाऊंगा। माटी मुस्कुराने लगी। किसने कहा माटी पहले तू रोई फिर मुस्कुराई क्यों? माटी ने कहा तेरा विचार बदला, मेरा जीवन बदला। चिलम बनती तो पूरा जीवन खुद भी जलती, दूसरे को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, अब खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। इसलिए याद रखना, कुम्हार कोई नहीं, हम सब में हमारा विचार कैसा है। इसे जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारा आचरण होगा। इसलिए आइए, कोई व्यक्ति आया चला जाएगा और जो देश पे रहेंगी दुनिया को नमन करेगी और क्या यज्ञ याद करेगी। कभी ना कभी कोई तो स्टूडेंट रहा ही है। कितने को लगता है कि इस कॉलेज से घर पहुंचने का समय 5 बजे का है, अगर आप 7 बजे नहीं पहुंचते तो कितने लोगों को फोन आते मम्मी के कहां पर हो? वो हाथ खड़ा करके बतला है कि 5 बजे आपने एक, चलो माता नहीं तो श्रीमती के फोन आते हैं, परिवार के किसी के फोन आते हैं, अगर आपने पहुंचना है कि 5 बजे घर पहुंचना है, मालिक साहब 5 बजे घर पहुंचना, अगर आप 8 बजे तक ना पहुंचे तो कितने को लोगों परिवार को लगता है कि परिवार को चिंता होती है कि कहां गए। जिनको लगता है कि हाँ हमारे बेटे हमारे लिए कुछ चिंता करने वाला है वो हाथ खड़ा करे। पाठक साहब चिंता करने वाले हैं ना, तो जिनको लगता है चिंता करने वाले हाथ खड़ा करके बदला है। पर सोचो यहाँ इतने सारे लोगों के हाथ खड़े जिनको चिंता है, पर जिसका बेटा सीमा पर जाता है उसकी मां को चिंता नहीं होगी। और जब सूचना मिलती है कि उनका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया तो सोचना उस मां पर क्या बीतेगी। मैं आराम से कह रहा हूं, एक कवर्ड एरिया में बैठे हैं, आपके पास भी कंफर्ट टेबल है, पर सोचना जब सामने से गोली किसी के दिल पे लगती होगी तो कितना दर्द होता होगा। आज थोड़ी देर के इस कीर्तन में इतने हाथ जोड़ के ताली बजाएं कि आपके हाथ लाल हो और थोड़ा दर्द हो, तब उस दर्द को 1 करोड़ से गुना करना, तब सोचना कि किसी सिपाही को गोली लगती होगी तो कैसे होता होगा। अभी एक सिपाही आए दिल्ली, जम्मू कश्मीर में थे, उनके पैर में गोली लगी हुई थी, तो मैं एक ऑर्थो के डॉक्टर के पास उनको लेके गया कि गोली निकल सकती है। पता लगा वो गोली हड्डी के साथ मिल चुकी है, निकलेगी नहीं, पूरा जीवन वैसे ही होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब आपका ये आमने सामने का, उसने बताया कि मिलिटेंट के साथ आमने सामने की फायरिंग हुई और कई गोली लगी। तो हमने कहा फिर तुम्हें दर्द नहीं होता गोली हुई थी? उसने कहा भाई दर्द तो पता नहीं था क्या, जब सामने दुश्मन हो तो वीरता सूझती है, दर्द नहीं होता। इसलिए आइए उन वीरों को नमन करें, उन माओ को नमन करें जिनका इकलौता बेटा सीमा पर गया पर वापस नहीं आया।
तब भी कहो कि इसमें राम नाम सत्य है, क्योंकि याद रखें राम था, राम है और राम रहेगा। वैसे ही ये आजादी के दीवानों के नाम के कीर्तन होते रहे। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों किस दरिया बहता है। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों किस दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हुए और चांद हमेशा रहता है। चांद हमेशा रहता है और चांद हमेशा रहता है। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं इतना नसीबों वाला था। इतना नसीबों वाला था मैं, इतना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबन के मैं मिल जावा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबन के मैं मिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये एक तरफ आपका जो स्मार्ट बोर्ड लगा उस पर देखिए, ये भी किसी के लाल थे, किसी के भाई, किसी के, इसलिए आइए उनको भी नमन करना जो है नहीं, पर उनके काम सुरक्षित हैं। हम लोग कारगिल जाते थे विजय दिवस में, वहां के एमपी में लाल सिंह, तो हम लोग कारगिल के जो सिपाही थे उनको नमन करने के लिए, तो एक माता जी हमने बताया कि भाई जी ये माता जी का इकलौता बेटा बलिदान हुआ। तो हम गए माता जी को पैरी पहने किए, प्रणाम किया। ये मैं बात हर जगह बताता हूँ। मैंने उनको प्रणाम किया, पैर छुए उनके। हमने कहा माता जी आपका इकलौता बेटा शहीद हो गया, तो आप क्या कहोगे? हम जगह जगह सत्संग करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा इक्को ही पुत्र सी, ध्यान से सुनिएगा भैया, मेरा इक्को ही पुत्र सी जरा देश दे काम आ गया। अगर दो भी होंगे तो देश से मार दो। मैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा फ्लैट, हमसे अच्छे ज्यादा फ्लैट पक्षी के होते हैं। गौरैया का घोंसला देखो आप, हमसे अच्छे ज्यादा घर पक्षी बनाते हैं, इतने शानदार बनाते हैं उनका आर्किटेक्चर। खाना पीना सोना जाना ये सब किस्से में आता है। बिरले होते दिल के हृदय में देश प्रेम की भावना जगती है। इस भारत की प्रबल आवश्यकता है इसमें शिक्षा के साथ संस्कार, और मुझे विश्वास है ये भारत है, इसका जीन भी पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक है। यहाँ जितने बच्चे हैं, एक मैं निवेदन अपने भाई की तरह कह रहा हूँ, जब घर से चलें तो माता पिता के पैर छू के चलने हैं। जिन्होंने अपने माता पिता के पैर छूकर कहीं भी निकले हैं, उनकी जीवन की 70% सफलता तय है। इसलिए शिक्षा के लिए तो, और बुरा नहीं मानना, आजकल हम जब वृद्धाश्रम में जाते हैं तो गरीब घर के माता पिता वहां नहीं है। जब से कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े अफसरों के, बड़े जिनके बड़ी बड़ी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, बड़े बड़े उच्च पदों पे, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में। इसलिए भाई बहन, यहाँ बच्चे बैठे हैं, हम ही बदलेंगे, भारत बदलेगा। इसलिए आइए प्रेम के साथ रहना है,
पर प्रेम को बिगाड़े तो खड़ग भी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में एक संत और सैनिक रहना चाहिए। इसलिए पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो। देश के लिए किसी को मरना नहीं है, देश के लिए जीना है। अब जो एक दूसरे में एक साथ साथ बैठे, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े। जल्दी आपका मेरे सामने ऐसे ही है जैसे कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो सब सामने बैठे मेरे सारे जने, अपने परिवार के जने। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ ऊपर करना है और क्या कहना, संकल्प करना है 2026 में महाराजा अग्रसेन के बच्चे बड़े उच्च पदों पे जाएं और हम गर्व से कहते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, और तब मिलकर कहो तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, नौकरी के बाद हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। और अब हम आएंगे जाएंगे नहीं, अब तो जाग गए। इसलिए सब मिलकर मगन होकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, हम सब कुछ मना रहे त्योहार। ये गुप्ता जी, और जो खूब मगन होता है वो भी तक युवा रहता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत से मेरे घर राम आए। कथा सुनने की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। डरो आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, ये प्रभु के नाम आए, मेरे नाम आए, नाम आए, मेरे नाम आए। तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम एक अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज इतना ही, और मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन कॉलेज के बच्चे राष्ट्र मंदिर में आए और जहां हम सब मिलकर राष्ट्र वंदना कर सकें।
बहुत खुश हैं आज हम सब कि मन में पुनः राम आए हैं। ऐ वतन तेरे कदमों में हम अपनी जान लुटा जाएंगे। शब्द अल्फाज विचार छोटे हैं। इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए जोश जज्बा दिल जान समर्पण सभी कुछ था इस प्रस्तुति में। Shall I say a complete package, sir? Thank you so very much for this beautiful, splendid and resplendent morning for all of us, and our entire management deserves another huge round of applause for this wonderful organization. शिरा शिरा में अक्षय शक्ति का है अक्षय भंडार भरा, तुमने भाषा विश्वास की, तुमसे आशा इस राष्ट्र की। धन्यवाद श्री अजय भाई जी, आप और आपकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। हमारा राम, हमारा राष्ट्र, युवा शक्ति अपनी मिट्टी से जुड़े, युवा शक्ति अपनी आस्थाओं से जुड़े, युवा शक्ति अपनी परंपराओं से जुड़े, युवा शक्ति अपने राम से जुड़े। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। माँ रंग दे बसंती चोला इस काम फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। हम देश के लिए जिए इस कामना के साथ हम विदा ले रहे हैं। माँ तेरी ममता का ऋण। वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया, जन जन का प्रिय और आराध्य बना दिया। राम से बड़ा राम का नाम, यहाँ तक तो हम बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम, पर उससे बड़ा राम का काम। और जब भी भाव सेवा का जगे मन में, जब भी भाव सेवा का जगे मन में, समझ लो कि कहीं राम आसपास है, शाम आसपास। धन्यवाद।